Hello students and welcome to the class. In this video we are going to study about chapter number 5 which is subsidiary books. अब सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं और इनको क्यों बनाया जाता है, इनको बनाने के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या हमारी नीड्स हैं कि हमको सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती है। हमने पिछली चैप्टर में देखा था कि हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल को जिसको हम कहते हैं बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड या फिर ओरिजिनल रिकॉर्ड, जहाँ पे हम सारे ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर हमारे बिजनेस का जो साइज़ है वो स्मॉल है, मतलब अगर हमारे बिजनेस में कम ट्रांजैक्शंस होते हैं तो जर्नल बहुत बढ़िया है हमारे लिए। हम एक जर्नल में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और हमारे पास में सभी चीज़ों का रिकॉर्ड हमको मिल जाता है, तो जर्नल ओके है। लेकिन अगर हमारे बिजनेस का साइज बढ़ते जाता है, बड़ा होते जाता है और वहाँ पे हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते जाते हैं, तो अगर हम एक सिंपल जर्नल बनाएंगे, एक ही जर्नल बनाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। और अगर हमें कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को उसमें सर्च करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बिकॉज इतने सारे ट्रांजैक्शंस में से एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सर्च करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके लिए जब एक बिजनेस हमारा ग्रो होने लगता है, डेवलप होने लगता है, तो हमें ये नीड फील होती है कि हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग बुक्स बनानी चाहिए जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स, जिसमें हर एक बुक में हम अलग टाइप के, स्पेशल टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो जर्नल की बुक है वो और बहुत ज़्यादा मोटी होती जाएगी, लेंदी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और हमारे ट्रांजैक्शंस मतलब बहुत ज़्यादा होते जाएंगे, हम उनको ढूंढ नहीं पाएंगे, फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें किसी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें जल्दी नहीं मिल पाएगी, हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा तो हमें मिलेगा। अगर हमें एक ही ट्रांजैक्शन को, मतलब एक जैसे ट्रांजैक्शन को अगर हमको बार बार लिखना है तो वो भी हमको, उसमें भी हमारा टाइम कंज्यूम होगा, हमारा लेबर लगेगा। इसके लिए हमने डिसाइड किया कि अगर हमारे बिजनेस का साइज बड़ा होता जाता है हम क्या करेंगे, हम अपने मेन जर्नल को, अपने एक जर्नल को अलग अलग सेपरेट जर्नल्स में स्प्लिट कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे और वो जो सेपरेट जर्नल्स होते हैं उनको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है। अब जो मैं बार बार आप लोगों को ये कह रही हूँ कि हम स्पेशल जर्नल्स बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे जर्नल का जो सब डिवीजन होता है या फिर हमारी जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है और वो उसमें हम कैसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। देर आर टोटल 10 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। और अगर आप एक्स्ट्रा बनाना चाहो, अगर आपके बिजनेस में कोई स्पेशल टाइप के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो आप उसके लिए अलग से सब्सिडरी बुक भी बना सकते हो। लेकिन जो नॉर्मली हर बिजनेस में हमको सब्सिडरी बुक्स देखने को मिलती है, उसमें सबसे फर्स्ट है परचेस बुक। परचेस बुक, अब हम जो जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस को मिक्सअप कर देते हैं, जैसे कि परचेस से रिलेटेड भी लिख दिया, सेल्स भी लिख दिया, परचेस रिटर्न भी लिख दिया, सेल्स रिटर्न भी लिख दिया। अगर कोई मतलब जैसे कि अगर मान लो बिल्स पेएबल है, बिल्स रिसीवेबल है, कुछ भी चीज़ है, छोटी मोटी कैश से रिलेटेड चीज़ें हैं, सभी को हम एक साथ रिकॉर्ड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बुक में सिर्फ एक ही पर्पस का, एक ही स्पेशल टाइप का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। जैसे कि परचेस बुक है तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस वाली जो भी चीज़ें होंगी, सिर्फ और सिर्फ हम उनको ही यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना कि कैश बेसिस पे अगर आप कोई भी परचेस है तो उसको आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं करोगे, वो हमेशा कैश बुक में जाएगी। ठीक है। तो परचेस बुक में क्या आता है, क्रेडिट बेसिस पे अगर आपने कोई भी चीज़ परचेस करी है इट विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। परचेस बुक को हम इनवॉइस बुक या फिर इनवॉइस जर्नल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज सेल्स बुक। अब सिमिलरली जिस तरीके से परचेस बुक में परचेस रिकॉर्डेड होते हैं, उसी तरीके से सेल्स बुक में भी क्रेडिट सेल्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और इस बुक को हम लोग यहाँ पे हम लोग जितने भी क्रेडिट बेसिस पे जो भी हमारे गुड्स जो हम सेल करते हैं उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वन इज परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक मतलब ऐसे गुड्स जो हमने क्रेडिट में खरीदे थे और अब हमें लग रहा है कि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी नहीं है या हमको उसकी नीड नहीं है, तो अगर हम उसको कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न से रिलेटेड सारी चीज़ें परचेज रिटर्न बुक में जाएगी। सिमिलरली सेल्स रिटर्न से रिलेटेड सारी चीज़ें सेल्स रिटर्न बुक में जाएगी कि अगर हमने कोई चीज़ क्रेडिट बेसिस पे सेल किया था और वो हमें कस्टमर ने वापस रिटर्न कर दिया है तो वो चीज़ें हमारी सेल्स रिटर्न बुक में जाएगी। इसको हम लोग रिटर्न इनवार्ड बुक के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट वन इज बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक का मतलब होता है अगर हमने कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस बना रखे हैं जैसे कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हमने दिया है, कोई प्रॉमिसरी नोट्स है, कोई हुंडी वगैरह है, जहाँ पे हमको किसी अदर पार्टी से पेमेंट रिसीव करना है, तो वो रिसीव जो भी हमको बिल्स रिसीव होने वाले हैं उनकी बुक हम अलग बनाते हैं, विच इज़ नोन एज बिल्स रिसीवेबल बुक। सिमिलरली इसी तरीके से होती है बिल्स पेबल बुक। अगर हमें किसी और को कुछ पे ऑफ करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, प्रॉमिसरी नोट्स के थ्रू या फिर हुंडीज के थ्रू, तो अदर पार्टी को, तो उसको हम सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं बिल्स पेबल बुक में। नेक्स्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का मतलब होता है कि ऐसी कोई एंट्रीज जो इन सभी बुक्स में, अभी जो हमने 6 टाइप की बुक्स पढ़ी हैं, उन बुक्स में हम जिन एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं उसको हम जर्नल प्रॉपर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कोई ओपनिंग एंट्री करनी हो, कोई क्लोजिंग एंट्री करनी हो, किसी को कुछ चीज़ ट्रांसफ़र करना हो, अगर हमने गलती से कोई गलती कर दी, मिस्टेक कर दी और उसको रेक्टिफाई, उसको सुधारने के लिए हम अगर कोई एंट्री कर रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट एंट्री हो, तो वो सभी एंट्रीज कहाँ पे जाती हैं? जर्नल प्रॉपर में जाती हैं। बिकॉज जो एंट्रीज कहीं पर भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते उसको हम लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट वन इज कैश बुक। इट इज़ सिंपली अंडरस्टूड कि कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन जाएंगे, जो भी हम कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमने कैश परचेस किया, कैश सेल्स किया, तो वो सारी चीज़ें जो भी है हमारी कैश बुक में जाएगी। कहीं से अगर हमको पैसा मिल रहा है, कहीं से पैसा जा रहा है, तो वो सभी कैश बुक में आएंगी। कैश बुक्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की बनाई जाती हैं। एक होती है सिंपल कैश बुक, दूसरी होती है डबल कॉलम कैश बुक और तीसरी होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कैश बुक के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही समझो कि कैश बुक जो होती है वो 3 टाइप से बनाई जाती है, और कैश बुक में हम सिर्फ और सिर्फ कैश रिसिप्ट्स को, कैश पेमेंट्स को, कैश डिस्काउंट्स को ही सिर्फ रिकॉर्ड यहाँ पर इस बुक में करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब होता है कि जो भी हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम हमारे नॉर्मल बिजनेस रूटीन में करते हैं, जैसे कि पोस्टेज हो गया, कैरियज हो गया, कार्टेज, हमने कोई स्टेशनरी खरीदी, कोई प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो सभी जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो सभी हमारी पेटी कैश बुक में आते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ अदर सब्सिडरी बुक। अगर आपको फील होता है कि आपको कोई, आपके बिजनेस का कोई और स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है जो आप अलग से करते हो, तो उसके लिए भी आप अपनी बुक अलग से बना सकते हो। जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट पे कितना एक्सपेंस कर रहे हो, आपने जो भी ऑर्डर वगैरह लिए हैं उस पर आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो, तो वो आपकी चॉइस है कि अगर आपको लगता है कि इन सब के अलावा भी आपको कोई सब्सिडरी बुक बनानी है, सो यू आर फ्री टू मेक एन अनदर सब्सिडरी बुक। ओके, सो दीज आर सब्सिडरी बुक्स। हमने इस वीडियो में देखा कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं, कितने अलग अलग टाइप्स के हम सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा वर्क इजी हो जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।